हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्रेनर। मैं हूं रोहिणी पुरी और आप सबका स्वागत है कॉमर्स ट्रेनर चैनल पे। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है ये, ठीक है। और अभी तक हमने काफी सारे बेसिक टर्म्स बच्चों कवर कर लिए हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू करते हुए आपके सामने मैं लेके आई हूँ आज हमारी नेक्स्ट टर्म, और वो है लायबिलिटीज। जी हाँ बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको सिंपल अगर बात बोलो, इसको अगर बाद में देखें तो लायबिलिटीज का मतलब होता है बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंट्स में आपने यार ये चीज देखनी है कि अगर कोई चीज हो रही है ना, ठीक है, या कुछ हो रहा है, उसके होने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है दैट मीन्स बच्चों वो लायबिलिटी होगी, ठीक है। दैट मीन्स क्या कि वो लायबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं ना कोई सामान लेके आई, मान लो मैंने एसी परचेज किया, ठीक है। एसी था 60,000 का, 60,000 का, और मैंने दुकानदार को ना लेट से 40,000 उसी टाइम कैश दे दिया एंड बाकी का 20 मैंने बोला कि मैं आपको ना नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, ठीक है। तो वो मान गया। अब यहाँ पे बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, 40,000 तो बच्चे मैंने दे दिया उसको, ठीक है। जो 20,000 है ना, ये क्या है, ये एक्सपेंस है मेरा जो भी पेएबल है, मतलब अभी मैंने पे किया नहीं है। एक होता है एक्सपेंसेस को पे कर देना, जैसे मैंने कर दिया 40,000 को पे, वो मेरा एक्सपेंस है जो कि पे हो चुका, ठीक है। जो ये 20,000 है ना, ये भी मैंने एक्सपेंस पे करना है, पेएबल बोलेंगे इसको, जो फ्यूचर में भी पे करना है, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताइए बच्चों, ये जो 20,000 का एक्सपेंस है ये पे करना, यहाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि नहीं, आप खुद सोच के बताइए। हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको पे करूं, क्योंकि मैंने एसी परचेज कर लिया है, एसी का बेनिफिट मैं ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक उसको पैसे नहीं पूरे दिए, 60 देने थे, 40 दिए, 20 अभी देने बाकी है। तो ये जो 20,000 बच्चे जो देना बाकी है ना, दिस इज माई लायबिलिटी। अकाउंट्स में इसी का नाम बच्चे लायबिलिटी बोला गया, ठीक है, कि वो चीज जहां पे क्या है आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, आपका कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं अकाउंट्स में लायबिलिटी। अब इसको भूलना मत, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लायबिलिटीज का मतलब है, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है विच यू शुड डू, है ना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, जो आपको करनी चाहिए, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं लायबिलिटीज। एंड बेसिकली बात की जाए तो इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन्स अदर देन ऑनर। ऑनर का मतलब बच्चों आई होप आप समझते होंगे, ऑनर कौन है, जो बिजनेस का मालिक है, ठीक है। आपको पता है बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है, उस पैसे को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, हमने पीछे किया भी था, ठीक है। तो ये कैपिटल के अलावा, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, बिजनेस में कैपिटल के अलावा अगर कोई और भी पैसा आता है तो वो जो देने वाला होगा ना, वो हमारी बन जाएगी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बंदा आपको पैसा दे रहा है ना, आप उसको वापस करेंगे। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेना बच्चे हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो रही है, हमने बैंक से पैसे उधार लिए, अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी है कि बैंक को ड्यू डेट पे हम जो उधार लिया पैसा है वो वापस करेंगे विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये हमारी होती है लायबिलिटी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो बैंक है वो हमारा बिजनेस का मालिक तो नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट द ओनर ऑफ अवर बिजनेस। तो यहाँ पे मैंने यही बात बोली है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन्स, आगे क्या लिखा है, अदर देन ऑनर। ऑनर को छोड़ के जो बाकी के पर्सन है जो बिजनेस में पैसा देते हैं, कैसे भी दे, लोन दे, जैसे मर्जी दे, वो सारा अमाउंट बच्चे हमारे लिए बन जाता है हमारी लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस की ना यहाँ पे एक आप बोल सकते हो कि बिजनेस में कोई भी बंदा पैसा लगाएगा ना, तो बिजनेस की यहाँ पे लायबिलिटी ही बनेगी कि उसने फ्यूचर में उस बंदे को उसका पैसा वापस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है ना। तो यार ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। आपको एग्जांपल्स दूंगी मैं जिससे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए बच्चों टाइप्स की, लेकिन उससे पहले अगर आपकी बात करूं मैं लायबिलिटीज की, मैं एग्जांपल दे दूं, है ना। तो एग्जांपल्स में क्या आ सकता है, सबसे अच्छी एग्जांपल तो क्या हो सकती है, बैंक लोन। अगर बैंक मुझे कोई उधार देता बच्चों, तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वो सारा पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा। अगर मैं 10 लाख का लोन लेती हूँ तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मुझे वापस करने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। और एग्जाम्पल अगर आप इसमें ले सकते हो तो और आ सकता है इसमें आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, या जो एक्सपेंसिव पेबल मैंने भी बोला कि आपका एक्सपेंस देने वाला है ना, एसी का जैसे वो बिल है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे ना टाइप्स होती हैं,
तो दो तरह में ना लाइबिलिटीज को जो है बांटा गया, ठीक है। आपके सामने पहली टाइप है नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड जो सेकंड टाइप बच्चों वो क्या है, करंट लाइबिलिटीज। दोनों बिल्कुल वैसे है जैसे हमने एसेट्स का मीनिंग समझा था ना, कौन कौन से एसेट्स थे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बिल्कुल वैसे ही हमने अब समझना है करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझेंगे। मैं यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ी सी ना जगह चाहिए आपको समझाने के लिए। मैं टाइप्स के बारे में समझा रही हूँ बच्चों। पहले मैं बात करने जा रही हूँ नॉन करंट लाइबिलिटीज की। जैसे देखो ये, ठीक है, ये टाइम पीरियड है। अब आप मान लीजिए आपका जो ये टाइम है ना, लेट सपोज यहाँ पे जाके मान लो आपका है 31 मार्च 2019, ठीक है। चलो आप 31 दिसंबर कर लो, 31 दिसंबर ले लो। लेट सपोज ये 2019 था पूरा साल, ठीक है। ये उसका एंड वाला डे है 31 दिसंबर 2019, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप बच्चे इसी दिन ना आप सोचते हो कि मेरे कौन कौन से जो लाइबिलिटीज हैं, कौन कौन से मेरे एसेट्स हैं, है ना, उसका सारा हिसाब किताब करते हो। और जब आप हिसाब किताब कर रहे हो ना, आपने बच्चे ये देखना है कि आपके सिर के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, मतलब कितना बर्डन है आपके ऊपर। क्योंकि लाइबिलिटीज का बर्डन ही है, वापस करना पैसा, टेंशन होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कितनी है आपको ये देखनी पड़ेगी और कौन कौन सी है। क्योंकि दो तरह की हो सकती है लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक हो सकती है बच्चे करंट लाइबिलिटी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज सीखनी बहुत जरूरी है। आप लेट सपोज इस दिन सोच रहे बैठते कि यार मेरी जो लाइबिलिटीज है वो कौन कौन सी है। आपने ना बस एक चीज देखनी है, देखिए ध्यान से कि अगला साल आ गया, ये आपका आ गया 31 दिसंबर 2020। इसके बाद आपका अगला साल आएगा 31 दिसंबर 2021 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा इसी तरीके से। अब आपको बच्चे जब आपको ये देखना है कि मेरी लाइबिलिटी कौन सी नॉन करंट है, कौन सी करंट है, आपको बस एक चीज का ध्यान देना है। आपने ये देखना है कि ऐसा कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा लिया है, ठीक है, जिसको मुझे पैसे जो है विद इन 1 ईयर पे करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आप इस दिन सोच रहे हो, इस दिन की बात कर रही हूँ, इस दिन से बाद में विद इन 1 ईयर आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही, सिर्फ विद इन 1 ईयर का टाइम है आपके पास। अगर तो ऐसी लाइबिलिटी है कोई, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी। करंट लाइबिलिटी देखिए मैंने लिखवाया भी है, पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, इसी पीरियड के अंदर अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपको पे करनी है, आपको अपनी निभानी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसका जो टाइम पीरियड है वो विद इन 1 ईयर है। कहने का मतलब है बड़ा शॉर्ट पीरियड है ना, तो इसीलिए करंट लाइबिलिटीज का एक और नाम होता है, इनको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। और करंट नॉन करंट लाइबिलिटी की अगर बात की जाए तो बिल्कुल थोड़ा सा इसके आगे जाऊंगी। अगर बच्चे विद इन 1 ईयर है तो करंट लाइबिलिटी, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार आपको अगले साल भी, उसके अगले साल भी और उसके अगले साल भी, काफी सालों तक आपको पे करना पड़ेगा, काफी सालों तक, तो वो जो लाइबिलिटी होगी बच्चे वो आपकी करंट लाइबिलिटी कभी नहीं होगी, उसको आप बोलेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया। तो देखिए लिखा है विच इज पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में भी पे करना है, अभी आपने पे किया नहीं है। अगर किया होता तो लिखा होता पेड, PAID, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पेबल, ओके, मतलब अभी आपने फ्यूचर में इसका पेमेंट करना है, इसीलिए तो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो पेबल उसने क्या लिखा है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे हम बैंक से बच्चों लोन लेते हैं, ठीक है, तो यार लोन लेते मैंने मानो 10 साल तक पेमेंट करनी है लोन की, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, वो सब जाएगा, 10 साल लगेंगे, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोर देन 1 ईयर हो गया टाइम, 10 ईयर्स, मोर देन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर नहीं मैंने पे कर देना, मैंने मोर देन 1 ईयर पे करना है, अप्रोक्सीमेटली 10-12 ईयर्स, ठीक है। तो ये जो लाइबिलिटी है ना मेरे सिर के ऊपर बच्चों, ये लाइबिलिटी होगी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज का एक और नाम होता है बच्चों, इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है बच्चों। अगर एग्जांपल्स की बात की जाए ना, तो जो नॉन करंट लाइबिलिटी आएगी बच्चे, इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी हो सकती है बैंक लोन। अगर आपने बैंक से बच्चे कोई लोन लिया ना, तो ये किस में जाएगा आपका, नॉन करंट लाइबिलिटीज में। और हो सकती है डिबेंचर्स ले सकते हो आप, ये क्या होता है आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो डिबेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये सब के सब कहाँ जाएंगे बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटीज में जाएंगे। और अगर बात की जाए बच्चों करंट लाइबिलिटीज की, तो इसमें मैंने आपको बताया एक यहाँ पे आएगा बच्चे क्रेडिटर्स, करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स आपके कहाँ आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में आते हैं।
बिल्स पेबल कहाँ आते हैं? करंट लायबिलिटीज में आते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, याद है आपको कि भूल गया? मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था वीडियो में। क्रेडिटर्स वो पर्सन है बच्चे जिससे हमने सामान को परचेज किया है, ही इज द सप्लायर, ठीक है। हमने उससे सामान उधार पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, परचेज किया है बच्चे, ठीक है। तो यार यहाँ पे अगर उनसे हम सामान उधार पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि मैं जो सामान उनसे उधार पे लिया है ना, उसका सारा पैसा जितना बिल बनता है ना, वो उनको वापस करूं, उनका पैसा उनको वापस करूं, उनका पैसा उनको दूं। तो यहाँ पे दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई लायबिलिटी, ठीक है। एंड एक चीज और बात याद रखना, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, वो कभी भी 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए वेट नहीं करते, ठीक है। उनको होता है कि विद इन 2, 3, 4 मंथ्स के अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो, तो हम बोलते हैं चलो कर देंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, जो लायबिलिटी बनी ना, ये सिर्फ 1 साल तक की बनी, मतलब विद इन 1 ईयर मुझे मेरे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी लायबिलिटी है बच्चे, ये होगी करंट लायबिलिटी, क्योंकि लेस देन 1 ईयर टाइम आ गया, मोर देन 1 नहीं है। अगर मोर देन 1 होगा तो नॉन करंट, जैसे बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है। और करंट कब होगा, जब विद इन 1 ईयर मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये टाइम जो होगा, इस लायबिलिटी को क्या बोलेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और दूसरी करंट लायबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा लायबिलिटीज का कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है भाई, अगर आपने कहीं से उधार लिया है, आपने वापस करना है, दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक, ठीक है। तो यही लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन को लायबिलिटी बोलते हैं, आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो अकाउंट्स में आपने बस ये चीज का ध्यान रखना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है। आपको एक सीधा सा फंडा बताती हूँ, एक होता है वर्ड एसेट और एक होता है लायबिलिटी। एसेट साइंस वाला एसेट नहीं, कॉमर्स वाला एसेट, ये वाला जो आप इस तरीके से लिखते हो ना, ASSET, ये हमने अभी आपको वीडियो मैंने डाली भी है इसके पीछे। तो एसेट्स, ठीक है। अगर हम एसेट्स की बात करते हैं ना, तो बच्चे आपने देखना कि आपका राइट है कि नहीं। अभी आपको अजीब सी बातें लग रही होंगी, लेकिन जब आप आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, सम्स करोगे ना, आपको ये चीज समझ में आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए, आपको सिंपल से लॉजिक बताती हूँ। अकाउंट्स में यार जब भी आप काम करो ना, जब भी सम्स करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसके होने से आपने बस 2 चीजें देखनी है कि आपकी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है या आपका वहां पे कोई राइट बन रहा है। अगर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही होगी तो वो आइटम 100% बच्चे लायबिलिटी है। अगर वहां पे आपका राइट बन रहा है, मतलब आपका अधिकार बन रहा है ना, तो वहां पे वो चीज बन जाएगी आपका एसेट। इस बात का बड़े ध्यान से आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को भूलना मत। ये पॉइंट आपका सिर्फ +1 में काम नहीं आएगा, +2 में आएगा, CA में आएगा और आगे जाके बहुत आगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है कि आपका राइट बन रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से खत्म करूंगी इस वीडियो को। अगर आप बच्चों स्कूल की फीस देते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे ने स्कूल की फीस ना अगले साल की भी आज ही दे दी, एडवांस में दे दी उसने, ठीक है, मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, उसने अगर स्कूल की फीस अगले साल की भी आज दे दी ना, तो यहाँ पे बच्चे उसका राइट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पढ़ना, राइट है, क्योंकि वो पे कर चुका है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज उसकी बन जाएगी उसका एसेट, ये जो उसने पेमेंट किया ये बन जाएगा उसका एसेट। बात समझे। और अगर मैं बात करूं कि यार एक बच्चा है, पूरा साल स्कूल में पढ़ा लेकिन उसने फीस नहीं दी, लेट्स सपोज, ठीक है, और साल के एंड में अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आप मुझे बताइए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है पढ़ना कि उसका राइट बन रहा है कि वो पैसे दे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैसे दे, वो फीस दे। क्यों? क्योंकि वो हमसे सर्विसेज ले रहा है ना, टीचर्स उसको पढ़ा रहे हैं, डेली वो स्कूल आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या है, वो बेनिफिट ले रहा है ऑलरेडी बच्चों। तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, करना चाहिए, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर, है ना। तो यार ये चीज है, जब ऑब्लिगेशन बनेगा तो लायबिलिटी बन जाएगी, जब राइट बनेगा, अधिकार बनेगा, तो एसेट बन जाता है। फिलहाल आप इतना ही समझिए, ठीक है, क्योंकि ये कैसे यूज होगा, क्या है, ये आगे जाके आपको समझाऊंगी। फिलहाल के लिए ये वीडियो को मैं बंद कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। नोट्स आपको बच्चों बहुत ही जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगी व्हाट्सएप पे, और आप उसके थ्रू इसकी रिवीजन कर लेना इस चैप्टर की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।